क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम अपने शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या चीज़ है, मतलब आने वाले ये जो 2 साल पिछले गुजर चुके हैं, इसमें ऑटोमेशन की इतनी हाइप रही है और लोगों ने इतना पैसा क्रिएट किया है, किस तरीके से क्रिएट किया है, और अब 2026 में हम ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, क्या इश्यूज आएंगे 2026 में और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं विदाउट शोइंग योर फेस और विदाउट शोइंग योर वॉइस। मतलब आपकी कोई इसमें अपेयरेंस नहीं होती, फिजिकल अपेयरेंस। जस्ट आपने एक चैनल क्रिएट करना है, आपने रिसर्च करनी है निशीज़ के ऊपर, आपने टॉपिक्स को रिसर्च करना है और उनके ऊपर आपने एक वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर देनी है। पहले क्या होता था कि लोग अपना फेस दिखाते थे, ठीक है, या फेस के बगैर भी अगर आते थे तो वो फ्रीलांसर्स को हायर करते थे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हो गए, इस तरह ना। तो वो उनको हायर करते थे और अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे। लेकिन अब एआई टूल्स ने इतना काम ईजी कर दिया है कि एक सिंगल पर्सन इजीली 3 से 4 चैनल इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आप इस बिज़नेस के खुद ओनर होते हैं, ठीक है, खुद क्रिएट करते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके ज़्यादा चैनल्स हो जाते हैं तो आप इसमें एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई जाएंगी आपको। ठीक है। ये था यूट्यूब ऑटोमेशन का एक बेसिक। ठीक है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में सबसे जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है नीश सिलेक्शन। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि बेस्ट नीश कौन सी है, हमें किस में स्टार्ट करना चाहिए, किस में। सर उस्मान, जी जी। काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि जो है वो स्लाइड बाकियों को भी नजर आ सके। शेयर हो रही है। हाँ जी, शेयर हो गई है। ठीक है। अच्छा, नीश सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बेस्ट नीश आपको कल का बिलीनियर बना सकती है, मिलियनियर बना सकती है, मतलब आप लाखों कमा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इशू सिर्फ नीश सिलेक्शन में आता है कि लोग बेस्ट नीश नहीं सिलेक्ट कर पाते, बेस्ट टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर पाते कि हमने वर्किंग किस चीज़ के ऊपर करनी है, वर्किंग किस तरीके से की जाती है, टाइप्स ऑफ नीशेस क्या होती हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि हम जिस नीश पे काम कर रहे हैं वो नीश किस कैटेगरी की है, एवरग्रीन में आती है, वो ट्रेंडिंग में आती है या सीजनल में आती है, मतलब किस टाइप की वो कैटेगरी में आती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर नीश सिलेक्शन को कवर करेंगे, फिर टॉपिक रिसर्चिंग को कवर करेंगे कि हमने टॉपिक कैसे रिसर्च करने हैं, हमने खुद के टॉपिक्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है। फिर हमारे पास इसमें आ जाती है कि प्रॉम्प्ट्स, हमने अगर एक स्क्रिप्ट राइटिंग लिखवानी है तो उसके पहले प्रॉम्प्ट राइटिंग होती है कि हमने प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने हैं। हर चीज़ के, जैसे अगर हमने कोई वीडियो क्रिएट करनी है उसका प्रॉम्प्ट, स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है उसका प्रॉम्प्ट, हर नीश का अलग से प्रॉम्प्ट, उसकी ट्यून, उसका नरेटिव हमने किस तरीके से सिलेक्ट करना है। हमने अगर यूएस यूके को टारगेट करना है तो किस तरीके की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, या वॉइस ओवर जो हम कर रहे हैं उसका एक्सेंट हमने किस बेस रखना है, पे टूल्स इस्तेमाल करने या फ्री टूल्स इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें। हमने वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो क्रिएट करनी है, किन टूल से करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें हम वीडियो एडिटिंग जो कवर करेंगे वो हम कैपकट से करेंगे, और जो थंबनेल डिज़ाइनिंग करेंगे वो हम कैनवा से करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपलोड कैसे करते हैं, चैनल क्रिएट कैसे करना है, चैनल को वार्म अप कैसे करना है। मेन चीज़ होती है कि सबसे मेन जो इशू आता है लोगों को वो आता है ज़ीरो व्यूज़ का इशू। ठीक है। कि ज़ीरो व्यूज़ से हमने कैसे कवर करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी बैठ के। ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन, अर्निंग एंड री इन्वेस्टिंग, के हमने अब एक चैनल क्रिएट कर लिया, उसको मोनेटाइज कर लिया, क्या हम सिर्फ एक चैनल पे ही रहेंगे या मज़ीद चैनल्स भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आप 100+200 चैनल्स भी बना सकते हैं, लेकिन एक टीम क्रिएट करके, इन्वेस्ट करके टीम्स के ऊपर, तो आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास निशीज़। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है नीश का। इसके अंदर, इस सेशन के अंदर आज के हम निशीज़ को ही कवर करेंगे कि एक बेस्ट निश हम किस तरीके से, आपको एक मेरा वे एक बताऊंगा। सवाल पूछना था। जी जी। ये जो अगर हम एक से ज्यादा चैनल बनाएं, 100 200 जितने आप कह रहे हैं, तो उनके लिए हर चैनल के लिए जीमेल अलग से होनी चाहिए या एक ही जीमेल पे सारे बनाएं? अलग से जीमेल होनी चाहिए सबकी। चलो ठीक है सर। जी। अच्छा, आप ना क्वेश्चंस मैसेजेस में कर दीजिएगा या लास्ट में आपको ना क्वेश्चंस का टाइम मिलेगा तो आप तब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास रहती है नीश। अब नीश क्या चीज़ है, नीश की एक सिंपली डेफिनेशन ये है कि आपका जो चैनल है वो किस टॉपिक के ऊपर फोकस्ड होगा। आपने अपने एल्गोरिदम को समझाना है कि हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसका टॉपिक ये है। जैसे हेल्थ एक नीश है, टेक
एक नीश है, लेकिन ये भी मेजर निशेस में आती हैं। हेल्थ के अंदर बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे फिटनेस होगी, उसमें न्यूट्रिशन होगी, डाइट होगी, ये सारी की सारी हेल्थ की कैटेगरीज आ जाती हैं। टेक के अंदर हमारे पास मोबाइल्स रिव्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद लैपटॉप रिव्यूज़ आ सकते हैं, कार मेंटेनेंस आ सकती है। इस तरह के बहुत सारे इस तरह की निशेस हैं जो हम टेक के अंदर कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर मौजूद है जिसके ऊपर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने अगर नीश एक सेलेक्ट करनी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आज अभी इस सेशन के अंदर आप एक न्यू ईमेल क्रिएट करें। ठीक है, और उस ईमेल को आपने क्या करना है, ट्रेन करना है। अब ईमेल ट्रेन करने का मतलब क्या होता है, हम डेली बेसिस पे जो देख रहे होते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें वही शो करवा रहा होता है। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है, हम सर्च इंजन से या यूट्यूब होम पेज से निशेस को रिसर्च करते हैं और निशेस को फाइंड आउट करते हैं। अब मेरे पास एक ईमेल ये वाली है, ठीक है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे न्यू से न्यू निशेस से सर्च कर रहा होता हूँ और सर्च कर रहा होता हूँ, तो मेरी ईमेल ये ट्रेन हुई हुई है फुल। ये एक लेयर होती है न्यूज़ की, ये तो आएगी, लेकिन अब जितना भी मेरे पास कंटेंट आ रहा है वो सारे का सारा शॉर्ट्स में हो या लॉन्ग में हो, वो सारे का सारा उस तरह का कंटेंट है जो हम फेसलेस में क्रिएट कर सकते हैं, एआई से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा सॉन्ग्स वगैरह है, कुछ भी इस तरह का शो मुझे नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने अपनी ईमेल इस तरीके से ट्रेन करनी है ताकि आपके पास जो इस टाइम न्यू ट्रेंड चले वो आपकी ईमेल के ऊपर शो होना चाहिए। कुछ भी न्यू और किस्म का कुछ कंटेंट आए वो आपकी ईमेल पे सजेशंस आनी चाहिए, वो चीज़ें शो होनी चाहिए। ठीक है, अब बात है कि हमने नीश तो फाइनलाइज कर ली। अब नीश फाइनलाइज हमने कैसे करनी है, हमने इधर से ईमेल ट्रेन कर ली, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सजेशंस आना शुरू होगी। मेरे पास काफ़ी वीडियोस के सजेशंस आ रही हैं, तो इनमें से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और इस वीडियो को आपने आके देखना है कि वीडियो किस कैटेगरी की है और अगर हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, नीश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट बैठना चाहिए। क्या उस नीश को बनाने के लिए आप बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, मतलब आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। ये ना हो कि आप उस नीश पे काम शुरू कर लें, आपने सुन लिया कि ये नीश बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी स्टार्ट किया, तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इस तरह की पिक नीश करनी है जो ट्रेंड में भी हो और आपको उसमें काम करने में मज़ा भी आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जस्ट पिक्चर्स के साथ एक बनाई हुई है वीडियो। ठीक है, तो इसको हम अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, कनेडियंस एट वार एक चैनल है, इसके 31.8 के सब्सक्राइबर्स और जस्ट 132 वीडियोस इसने अपलोड की हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि हम 600 वीडियोस अपलोड करें, 700 वीडियोस अपलोड करें तब जाके हमारे चैनल का क्राइटेरिया पूरा होगा, ऐसा नहीं होता। जस्ट 30 to 40 वो वीडियोस के अंदर भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। 7 वीडियोस के अंदर भी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। वो आपके कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, आपकी एसईओ के ऊपर फोकस करता है। अगर आप एवरग्रीन बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी एसईओ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हमने एक नीश को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज के लिए हमने सबसे पहले आके क्या देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैनल की कितनी नंबर ऑफ़ वीडियोस के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसने जस्ट 132 वीडियोस अपलोड की हैं और इसके ऊपर 31.8 के सब्सक्राइबर्स इसने गेन कर लिए हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एक एक्सटेंशन ऑन है वीडियो IQ की, तो ये मुझे एस्टिमेटेड इसकी अर्निंग 10K to 31K डॉलर्स बता रहा है। ठीक है, वीडियो लेंथ इसकी 46 मिनट की है, फ्रीक्वेंसी 9 वीडियोस पर वीक अपलोड कर रहा है। ठीक है, और चैनल रैंक इसका ये है। सारी चीज़ें मुझे ये एक्सटेंशन बता रही है। सबसे पहले आपने आके देखना है कि नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी है और नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कितने हैं। उसके बाद आपने आके इसका देखना है कि ये चैनल किस कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट्स का बना हुआ है, और ये बना कब है, 22 सितंबर 2025 में। आज फेब 2026 है, 16 फेब। ठीक है, तो आज से ये तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले चैनल बना है और इतना ग्रो हो चुका है और इसने अच्छी खासी अर्निंग भी निकाल ली है। अब इसकी वीडियोस देखते हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। 22 आवर्स पहले लगाई थी 6K है, 1 डे पहले 4.6, 1 डे पहले 2K। मतलब देखें इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इसके, 10K भी, 1,08K। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये ऐसा, और एक बेस्ट नीश है। ठीक है, उसने स्टार्ट की हुई है। आपने सबसे पहले आके उसके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, वीडियोस, चैनल बना कब है, हमने
ओल्डेस्ट चैनल्स पे क्यों नहीं जाना। एक चैनल आज से 3 साल पुराना बना हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, उस चैनल को देखते हैं कि अच्छा खासा ग्रो हुआ है और उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने क्या करना है कि आपने न्यू से न्यू चैनल्स फाइंड आउट करने हैं। कि अब कोशिश करें, अगर ये 1 साल या 2 साल पुराना होता तो कोशिश करें इसके अंदर आप न्यू चैनल्स फाइंड आउट करें इसी नीश के अंदर। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि क्या इस आज के अभी इस टाइम पे ये नीश चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि आज से 3 साल पहले क्या पता ये नीश चल रही हो, उस चैनल ने अच्छी खासी ऑडियंस गेन कर ली हो और अब उसके ऊपर व्यूज़ जो न्यू चैनल्स है उसको ना आए, लेकिन उसकी ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है, उसको व्यूज़ आ रहे हो। ठीक है, तो हमने आज से 2-3 मंथ या 2 मंथ या 4 मंथ पहले चैनल्स बने हुए हैं, उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनको फाइंड आउट करने के बाद आपने उनकी सारी सब्सक्राइबर्स, वीडियोस, वो कितनी वीडियोस अपलोड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करना है। किस टाइम पे अपलोड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपने इसकी आके चेक करनी है। अब यहाँ पे बात आई थी कि हमने इसका एक चैनल तो फाइंड आउट कर लिया इस नीश में। अब हमने इसके अगर और टॉपिक्स फाइंड आउट करने हो या इसके अदर कंपटीशन फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। हम इसकी पॉपुलर वीडियो पे जाएंगे और पॉपुलर वीडियो का आपने जाके, अब 2 मंथ पहले इसकी पॉपुलर वीडियो 351K पे गई हुई है। ठीक है, इस पॉपुलर वीडियो को आप आके यूट्यूब सर्च इंजन में आके सर्च करेंगे। एक तो इस तरीके से आपकी ईमेल बिल्ड होना शुरू होगी, क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब को दिखा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट किस बेस पे है। ठीक है, अब ये वही चैनल है जो हमने अभी ओपन किया। अब इसने 5 डेज पहले सेम वीडियो या सेम टाइटल पे इसने दोबारा अपलोड की, तो इसकी कितनी आई है, 108K व्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, अब एक और चैनल है, उसने 18 आवर्स पहले ये ही टॉपिक दोबारा लगाया है, 5.4K व्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें कंपटीशन या इसके कंपेटिटर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से एक लिस्ट बनाते जाना है, गूगल शीट की एक लिस्ट बना लेनी है और फिर इस तरीके से अपने अपने नीश को आपने सेलेक्ट कर लेना आके। अ, इस तरीके से अपनी नीश को आके आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब बात नेक्स्ट बात आती है कि टाइप्स ऑफ निशेस क्या होती हैं। निशेस में ना 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एवरग्रीन निश। ठीक है, एवरग्रीन निश क्या होती है, वो ऐसी निश जिस पे मैंने आज वर्किंग स्टार्ट की, अभी मुझे इतना शायद अच्छी ग्रोथ ना मिले। ठीक है, लेकिन आज मैंने वीडियो अपलोड करूँगा तो आने वाले 10 साल, 20 साल या मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए मुझे वो चैनल अर्निंग जनरेट करके दे रहा हो। ठीक है, मतलब मैंने आज उसकी एक वीडियो अपलोड की या 1000 वीडियोस उसमें मैंने अपलोड कर दी उस चैनल पे और उस चैनल को मैंने रोक दिया, तो वो 1000 वीडियोस ही इस तरह की हों जो लोगों की हमेशा डिमांड में रहें, लोग उसके ऊपर सर्च करें, लोगों की प्रॉब्लम टाइप की कोई वीडियोस हों, तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं एवरग्रीन। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें आ रही है ठीक है, हेल्थ 365 के नाम से एक चैनल है। आई थिंक इसने अपने प्राइवेट किया हुआ है। तो अब इसी जैसे जो हेल्थ की निशेस होंगी मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ शीट्स में से ना। अब इस तरह का जो कंटेंट है वो आपके पास एवरग्रीन रहता है। 6 डेज पहले 16K, 3 डेज पहले 5.6K, 20 आवर्स पहले 5K, मतलब अब हो सकता है ये ट्रेंड में भी हो। और एवरग्रीन मतलब जो भी हेल्थ के रिलेटेड या जैसे हाउ टू वेट लूज़, इस तरह का जो भी कंटेंट होगा जिसमें हाउ टू का वर्ड या ट्रैवलिंग रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, ये जो जितनी भी निशेज़ हैं ये एवरग्रीन निशेज़ में आती हैं। ठीक है, इसकी अदर एग्जांपल्स दी हुई हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन और हाउ टू का कीवर्ड। जब जिसके साथ हाउ टू का कीवर्ड लग रहा है वो जो नीश है वो किस में आएगी, एवरग्रीन निशेज़ में आएगी। ठीक है, अब इसके प्रोज क्या है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है, स्टेबल इनकम देती है और ईजियर एसईओ है इसकी। लेकिन अब इसमें जो स्टार्ट है वो स्लो है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट वीडियो पे व्यूज़ ना आए, सेकंड वीडियो पे व्यूज़ ना आए, लेकिन जब आप
कंसिस्टेंसी से एक वीडियोस अपलोड करते जाएं और सेम टाइम पे वीडियोस अपलोड करते जाएं, तब आपको व्यूज़ आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगे। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में है, इसकी जो इनकम है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। और हायर कंपटीशन हो सकता है इसके अंदर, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने इस पे काम शुरू किया हो सकता है। तो आपको इसकी बेटर, क्योंकि ये आती हैं सर्च इंजन के ऊपर, तो सर्च इंजन में आपको एसईओ बेटर करनी चाहिए, आपको इस तरीके के कीवर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए जो आप उसके अंदर लगाएं और वो आपकी वीडियो रैंक करे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है निशिस की टाइप, आती है ट्रेंडिंग निशिस। ट्रेंडिंग निशिस क्या होती हैं? वो निश जिसका आज ट्रेंड बना हो, जैसे आईफोन 17 लॉन्च हुआ, उसका एक ट्रेंड बना, ठीक है, लोगों ने उसको देखा और पसंद किया, ठीक है। तो इस टाइप का जो हाइप पकड़ ले कंटेंट, उस जैसे कंटेंट को हम ट्रेंडिंग निशिस कहते हैं। अब जैसे ईरान और यूएसए की जंग हो सकती हैं, इस तरह की पॉलिटिकल जंग, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं? ट्रेंडिंग निशिस में आती हैं। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब आजकल ये सर्वाइवल स्टोरीज बहुत चली हुई हैं, ठीक है, मतलब जिसने भी इस पे काम किया है, मतलब काफ़ी व्यूज़ आए हैं उनको। मतलब सर्वाइवल स्टोरीज हैं कि हाउ नेटिव अमेरिकन स्लिप वार्म ऑन फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। तो एएसएमआर टाइप का कंटेंट है और बहुत चला हुआ है आजकल, ठीक है। तो इस टाइप की ये ट्रेंडिंग में चल रही हैं आजकल। इस टाइप की जितनी भी वीडियोस होंगी या इस टाइप का जितना भी कंटेंट होगा वो ट्रेंडिंग में आ रहा होगा। अब थर्ड टाइप ऑफ नीश भी होती है हमारे पास, सीजनल। सीजनल से मुराद आपको लगेगा कि मौसम जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आ सकती हैं जी कौन कौन सी निशेस, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर के लिए रहता है कि पार्ट ऑफ द ईयर, जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की रेसिपीज़ होगी, ईद हो गया, या हम यूएस से यूके को टारगेट कर रहे हैं, उनके हैलोविन्स या क्रिसमस हो गए, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी कंटेंट है, और अगर स्पोर्ट्स में आए तो हमारे पास वर्ल्ड कप्स हो सकते हैं, फिर फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आता है, या स्पेसिफिक पार्ट ईयर्स बाद आता है। तो इस तरह का जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास सीजनल निशेस में आ रहा होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने काम क्या करना है आज के सेशन के बाद, कि आपने ये 10 बेस्ट निशेस हैं, ठीक है, इनको पकड़ना है और आपने बारी बारी अपनी एक न्यू ईमेल क्रिएट करके वहाँ जाके सर्चिंग शुरू करनी है और उस कंटेंट को देखना शुरू करना है और अपनी ईमेल को आपने बिल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट, हाउ टू रिसर्च ऑन वैलिड निशेस, ठीक है। मैंने आपको रिसर्च बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हम जो हमारे पास एक तो तरीका ये होता है कि हम ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, दूसरी बात हमारे पास होती हैं निशेस ढूंढने के लिए टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि गूगल टूल्स है, और इस जैसे और भी बहुत सारे गूगल ट्रेंड्स आ जाते हैं, या यूट्यूब ट्रेंड से हम निशेस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कोर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। आजकल लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने स्टोरीज़ वाले और मोटिवेशनल कंटेंट पे शुरू किया था, क्या वो कंटेंट अब चलेंगे या नहीं चलेंगे। स्टोरीज़ वाला कंटेंट जो है उसके अंदर क्या है, एक बंदा ऐसे कर रहा था कि एक बंदे ने वीडियो अपलोड की और 100 लोगों ने उसको कॉपी करके सेम टू सेम यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दी। जब यूट्यूब ने देखा कि एक जैसा कंटेंट इतनी दफ़ा लग रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने इनऑथेंटिक कंटेंट का भेजना शुरू कर दिया लोगों को, लोगों के चैनल डीमोनेटाइज होना शुरू हो गए या टर्मिनेट होना शुरू हो गए। अब ये आ क्यों रहा है? आने की रीज़न ये हो सकती है कि यूट्यूब के पास या तो एडवर्टाइज़र मौजूद नहीं है, कि एडवर्टाइज़र यूट्यूब को पे नहीं कर रहा और आप लोगों को इतना पे कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इतनी वीडियोस हैं लेकिन यूट्यूब के पास इतना एडवर्टाइज़र नहीं है कि उस वीडियोस के उसको दे सके, रेवेन्यू जनरेट इतना कर सके। मोटिवेशनल कंटेंट भी ऐसा है कि लोगों ने एक एक पिक्चर पे इतनी मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है और चलाया हुआ है। और दूसरी बात है कि लो एफर्ट कंटेंट है, मतलब लोगों की इतनी एफर्ट नहीं लगती और लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अब इस तरह का कंटेंट यूट्यूब इनऑथेंटिक में डाल रहा है, ठीक है, और डीमोनेटाइज कर रहा है चैनल। इस जैसे चैनल्स पे अगर आपने वर्क करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है कि, अच्छा दूसरी चीज़ इसमें यह है कि लोग सेम टेम्पलेट बेस काम कर रहे हैं। टेम्पलेट बेस मतलब एक जैसा थंबनेल, हर किसी जितनी भी वीडियोस हैं उसका एक जैसा थंबनेल है, एक टेम्पलेट बनाया हुआ लोगों ने, और उस थंबनेल के ऊपर लोग बार बार वीडियो, वही थंबनेल बार बार यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं। यूट्यूब की नज़रों में वो जितनी भी वीडियोस हैं वो एक जैसी हैं और उसको वो मैस प्रोडक्शन में यूज़ करता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि या तो आप इस तरह की निशेस को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी एडिटिंग, आपकी रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए उस निशेस के ऊपर, या तो अपना आप काम जनरेट ही खुद करें निशेस को या कंटेंट को, ठीक है।
स्टोरीज़ वाली कॉपी करना छोड़ दें, मोटिवेशनल को कॉपी करना छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट अब इनऑथेंटिक में जाएगा। अब बात आ जाती है कि अब इनऑथेंटिक आ गया, उसके ऊपर चैनल हमारा डीमोनेटाइज हो गया, लेकिन उसके साथ जो दूसरे चैनल्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो इस तरह के नहीं थे चैनल्स, वो भी डीमोनेटाइज हो गए और टर्मिनेट हो गए। क्यों होते हैं, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोगों के ध्यान जाता है आईपी के ऊपर। आईपी मैटर करती है आपकी 5 to 6%, ठीक है। आईपी अगर डिटेक्ट हो जाए तो अब आपके चैनल टर्मिनेट होना शुरू होते हैं, लेकिन अगर एक चैनल आपका डीमोनेटाइज हुआ है तो इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यू अगर उस आईपी के ऊपर आपके 3 से 4 चैनल टर्मिनेट हो जाते हैं, डीमोनेटाइज हो जाते हैं, फिर आपकी आईपी डिटेक्ट हो जाती है और जितने और भी चैनल्स होते हैं वो डीमोनेटाइज या टर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी काम ये लोग ये करते हैं कि लोगों को एडसेंस सेम लगा देते हैं, मतलब एक एडसेंस लगा हुआ है तो दूसरे चैनल पे भी एडसेंस सेम लगा दिया। उसको पता था ये एक चैनल उड़ेगा तो दूसरा चैनल भी, उसको नहीं पता था कि उड़ जाएगा, ठीक है। उसने स्टोरीज वाले का लगाया, साथ एक इस तरह के कंटेंट का लगाया जिसमें वो हाई पोटेंशियल काम कर रहा था, ठीक है। तो स्टोरीज वाला जैसे डीमोनेटाइज हुआ, साथ ही दूसरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया एडसेंस एक होने की वजह से। दूसरा, लोग रिकवरी ईमेल्स लगाते हैं और रिकवरी फ़ोन नंबर लगाते हैं। अगर वो आपका फ़ोन नंबर सेम हर ईमेल के ऊपर सेम लगा हुआ है या हर ईमेल के ऊपर एक जैसा ही नंबर लगा हुआ है तो हर चैनल के ऊपर, तब भी अगर एक चैनल डीमोनेटाइज होगा तो दूसरा भी डीमोनेटाइज हो जाएगा, अगर एक चैनल टर्मिनेट हुआ है तो दूसरा भी टर्मिनेट हो जाएगा। आप इसका सोल्यूशन ये है कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद आप रिकवरी ईमेल ना डालें, आप फ़ोन नंबर ना डालें। अगर फ़ोन नंबर डालना है तो आपको फ़ोन नंबर बल्क्स में होने चाहिए, मतलब एक फ़ोन नंबर एक ईमेल पे, दूसरी ईमेल पे दूसरा फ़ोन नंबर, तीसरी ईमेल पे तीसरा फ़ोन नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करना है। और एडसेंस भी आपके पास बल्क में होने चाहिए कि एक चैनल के लिए आपका एक ही एडसेंस होना चाहिए। फिर आ जाते हैं ज़ीरो व्यूज़ इशू की तरफ कि ज़ीरो व्यूज़ इशू हमें क्यों आते हैं। अक्सर लोगों को पहली वीडियो अपलोड की नई व्यू आए, दूसरी वीडियो अपलोड की नई व्यू आए। इसका एक तो मसला ये हो सकता है कि आपका नीश, सबसे पहले आपकी नीश अच्छी नहीं है, ऐसी नीश आपने सेलेक्ट की हुई है जो बहुत ओल्ड हो सकती है या उसके ऊपर आज में कोई इतना ख़ास या कंपटीशन या सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, लोग अपने चैनल्स को वार्म अप नहीं करते, अपनी ईमेल को वार्म अप नहीं करते। वार्म अप से मुराद क्या है कि आपने एक न्यू ईमेल क्रिएट की और उस पर चैनल क्रिएट करके फर्स्ट डे ही वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। उसमें कोई टैग्स नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं बताया, एल्गोरिदम को आपने समझाया नहीं कि मेरा कंटेंट किस टाइप का है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक वीक पहले आपने, अगर चैनल क्रिएट करने से एक वीक पहले कम से कम आपने अपनी ईमेल क्रिएट करनी है। उस ईमेल के ऊपर उस जैसा कंटेंट आपने वॉच करना है कि जिस टाइप का कंटेंट आपने अपलोड करना है। उससे क्या होता है कि आपका जो एल्गोरिदम होता है वो समझ जाता है कि ये इसका इंटरेस्ट किसके ऊपर है। उस जैसे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो एल्गोरिदम उसको थोड़ा सा बूस्ट देते हैं, ठीक है। फिर आपने चैनल क्रिएट करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, टैग्स, उसके हर चीज़ सेटिंग्स पे जाके उसकी प्रॉपर सेटिंग करके चैनल को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने वीडियो को अपलोड करना शुरू करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है, हम आ जाते हैं कि हमारे इसके अंदर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीश रिसर्च के, प्रॉपर नीश रिसर्च। इसको आपको इसके अंदर एक टॉपिक बताया कि आप नीश रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं, टॉपिक फाइंडिंग कैसे करनी है हमने इसके अंदर, स्क्रिप्ट राइटिंग हमने किस तरीके से करनी है, कौन कौन से टूल से हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। चैट जीपीटी है हमारे पास, क्लाउड है, ग्रोक है, ठीक है। इनसे हम स्क्रिप्ट राइट करवाएंगे, प्रॉम्प्ट्स राइट करवाएंगे किस तरीके से, कौन कौन से हमें एआई टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए वॉइस जनरेशन के लिए, कौन से बेस्ट रहते हैं, फ्री के कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वॉइस हमने अगर फ्री में फ्री टूल्स की यूज़ करनी है तो हमने किस तरीके से यूज़ करनी है। फिर वीडियो क्रिएशन हम कैपकट इसमें फुल सीखेंगे कि हम किस तरीके से किस टूल को यूज़ करना सीखते हैं और किस तरीके से वीडियो क्रिएट करते हैं। फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग, कैनवा के ऊपर आप थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप एआई टूल से या टैग से अपनी एसईओ पूरी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 8 मॉड्यूल है जी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के, एसईओ प्रॉपर एआई से हम किस तरीके से करवा सकते हैं। एआई क्रिएशन के आपको अगर हमने देखा होगा कि एक पर्सन बोल रहा होता है पूरा, वो किस तरीके से वीडियोस बनानी है, हमने अगर सर्वाइवल वीडियोस बनानी है वो किस तरीके से बनवानी है, हमने थंबनेल के लिए अगर पिक्चर जनरेट करनी है तो वो कहाँ से करवानी है, ठीक है। मॉड्यूल 9 ये हमारा ये है। मॉड्यूल 10 हमारा है कि एनालिसिस कैसे करते हैं चैनल को,
ठीक है। और किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हमें किस तरीके से क्या चेंजेस करनी चाहिए, टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, इसका सीटीआर कितना आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर चैनल क्रिएशन है और स्मार्ट अपलोडिंग है। ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजेशन, टीम बिल्डिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, री इन्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज का सेशन आपको समझ आया? अब आपने माइक ऑन कर सकते हैं बारी बारी। जी सर, समझ तो आया। एक दो सवाल कर। जी जी पूछें। सर, पहला सवाल ये है कि आपने कहा है कि एडसेंस जो है ना वो आपने मल्टीपल अकाउंट पे एक ही नहीं लगाना, तो एडसेंस तो मेरे ख्याल से एक ही आईडी कार्ड पे एक बनता है ना। यही बात है ना, मार्केट से आपको एडसेंस मिल भी जाते हैं, लेकिन एक पर्सन का एक ही एडसेंस बनता है। ठीक है, तो एक ही बनाना चाहिए और एक चैनल के साथ एक ही अपलोड करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 10 चैनल बनाते हैं तो 10 एडसेंस तो हम नहीं ला सकते ना। मार्केट से कई सेल्स भी करते हैं एडसेंस को ना। वो तो फिर सारी डिटेल उनकी अपनी होगी ना। अब एडसेंस जितने पर्सन हैं जस्ट आप उनके नाम पे बना सकते हैं। अच्छा, मतलब घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हाँ, नाम के बना उनके लें। नाम पे आप एडसेंस बना सकते हैं, उनको अप्रूव करवाना होता है आईडी कार्ड से। जो आपको मार्केट से मिलते हैं वो अप्रूव्ड एडसेंस मिलते हैं जो पहले से अटैच होते हैं। अच्छा, तो एडसेंस के लिए फिर वो अकाउंट का चैनल का नाम सेम होना ज़रूरी तो नहीं है? नहीं नहीं, एडसेंस एक अलग चीज़ है, चैनल एक अलग चीज़ है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि जो नीश है ना वो अगर हम मतलब कि 10 चैनल बनाए, अगर हम एक चैनल बनाते हैं वो बड़ी मुश्किल से हम उसको मोनेटाइज करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम दूसरा चैनल बनाए दूसरी नीश के लिए, एक जो हमने मोनेटाइज करवा लिए उसी के ऊपर सारी वीडियोस हर कैटेगरी के डालते रहें, अ, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखें, मैंने शुरू में आपको नीश के अंदर बताया कि नीश होती क्या है। कि आपका जो चैनल है वो एक टॉपिक के गिर्द घूमता है। हेल्थ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो जस्ट वो चैनल है वो हम्म। हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। आपको कभी ऐसा हुआ है कि हम्म। आप न्यूज़ सुन रहे हो और उस न्यूज़ के अंदर आपको सॉन्ग्स या ड्रामास दिखना शुरू हो गए हों? नहीं। क्यों बड़े बड़े क्रिएटर्स या जो भी चैनल्स हैं वो एक ही कैटेगरी को फोकस करते हैं? अगर न्यूज़ है तो जस्ट न्यूज़। क्योंकि एल्गोरिदम ने एक हम्म। ऑडियंस बिल्ड करनी होती है। एल्गोरिदम ने एक ऑडियंस को आपकी वीडियो दिखानी होती है। ठीक है। अगर आप हर हम्म। कैटेगरी का कंटेंट डालना शुरू कर देंगे तो आपके एल्गोरिदम को, यूट्यूब को समझ ही नहीं आएगी कि मैंने ये किस ऑडियंस को दिखानी है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हर हम्म। किस्म का बंदा नहीं मौजूद। अगर मैं न्यूज़ पे देखता हूँ तो आप न्यूज़ पे नहीं देखते होंगे, अगर मैं सॉन्ग सुनता हूँ आप नहीं सुनते होंगे, मैं हेल्थ पे नहीं सुनता आप हम्म। हेल्थ पे सुनते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल। यूट्यूब ने टारगेट करना होता है एक ऑडियंस को, स्पेसिफिक ऑडियंस को। अच्छा, ठीक ठीक है है। सर। और जी। किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि वीडियो पे अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसका ये मतलब हो सकता है कि आपने उसको वार्म अप नहीं किया। जी। तो सर अगर वो भी किया हो फिर भी व्यूज़ कम आ रहे हों और इम्प्रेशंस तो इम्प्रूव हो रहे हैं ठीक है। लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप अपने थंबनेल पे काम करें, अपने टाइटल पे काम करें, क्योंकि आपका सीटीआर कम होगा या इंगेजमेंट कम होगी, लोगों की ऑडियंस रिटेंशन कम होगी। सर CTR और टैग्स भी मैंने वो किए थे, इम्प्रूव किए थे, फिर भी व्यूज़ कम हो गए, इम्प्रेशंस लेकिन बढ़ रहे हैं। सीटीआर आपने कितना कितना अप्रूव हुआ है? कितना आ रहा है सीटीआर? CTR तो सर बहुत कम इम्प्रूव हुआ है, CTR नहीं हुआ, कितना आ इतना रहा है इम्प्रूव सीटीआर? हुआ। CTR मैक्सिमम 0.8% है। बहुत कम है। कम से कम आपका जो आपका वायरल पोटेंशियल होता है ना सीटीआर का, वो 12% होता है यूट्यूब की नज़रों में। तो आप अपने जी जी, टाइटल पहले और बहुत कम था लेकिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, मैंने वो टाइटल्स डिस्क्रिप्शन और टैग्स चेंज किए थे। देखें, थंबनेल के ऊपर और टाइटल के बट ऊपर फोकस करें ज़्यादा। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? थैंक यू। किसी का और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ इसी ईमेल पर काम कर सकता हूँ? काम कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ईमेल को देखना होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो फेक वेबसाइट्स होती हैं, उन पे लॉगिन तो नहीं किया हुआ, या काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पे लॉगिन नहीं होनी चाहिए ईमेल ना।
जी। बाद में ये मसला बन सकता है इंशाल्लाह। काफी। जी जी, वेबसाइट पर तो लॉगिन किया हुआ है, लेकिन इसके लिए न्यू वेबसाइट में न्यू ईमेल बनानी पड़ेगी। न्यू ईमेल बनाएं, और उसका सबसे मैंने आपको हल बता दिया कि हफ्ता पहले उसको वार्म अप कर लें। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, ठीक है। और थैंक यू और सर। किसी का क्वेश्चन हो? अच्छा सर, ये पूछना था कि अगर हम चैनल मोनेटाइज करवा लें उसके बाद हम अपना फेस दिखा के, जैसे व्लॉगिंग वगैरह है, तो वो हम कर सकते हैं उसी चैनल पे? अच्छा देखो, आपने एक चैनल मोनेटाइज कर लिया, उस निश के ऊपर अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि अब चैनल मेरा नहीं चल रहा इस निश के ऊपर, तो आप नीश चेंज कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है कि आपने किस तरीके से टैग्स लगाने हैं, उसके टैग्स चेंज करने होते हैं, फिर उसको दोबारा से एक वार्म अप करवाना होता है उस निश के लिए जिस निश पे आप स्टार्ट कर रहे हो। अब आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हुई होगी मोनेटाइजेशन के लिए, अगर आपने यूके बेस्ड या यूएसए बेस्ड काम किया हुआ है, तो जब आप अपना फेस या व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो ऑडियंस वापस जाना शुरू हो जाएगी। जी। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कमेंट ये नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन ना। अच्छा, हमारे सर जो उस्मान, बाकी कल की क्लास के लिए भी बता दें, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करनी है उसका क्राइटेरिया भी। जी, अच्छा एक क्वेश्चन है, 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, ओवरऑल ये कंटेंट के ठीक रहेगा मींस की यूट्यूब आपकी वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए एडिटिंग के अंदर ना, अब क्योंकि इनॉन्थेटिक उसी कंटेंट पे आ रहे हैं जिसकी लो एफर्ट कंटेंट है, या वो टेम्पलेट बेस्ड काम कर रहे हैं, या एक जैसा कंटेंट, मतलब यूट्यूब पे अगर 100 वीडियोस पड़ी हुई हैं वो सेम वीडियोस उठा के दोबारा लगा रहे हैं। काम करने का 2026 में अब यही तरीका है कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं और अपना कंटेंट, बेशक आप वीक में 2 वीडियोस लगाएं। अब देखें, पहले क्या हो रहा था, लोग दिन की 4-4 5-5 वीडियोस लगा रहे थे, लेकिन उनको 2,000 3,000 व्यूज़ आ रहे थे। आप एक अच्छा सा कंटेंट बनाएं, बेशक वीक में 2 ही अपलोड कर दें, और ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो आपकी लाख लाख क्रॉस हो जाए। ठीक है। तो सारा क्राइटेरिया वहाँ पे जा पहुँचता है। ठीक है। तो अब अच्छी आप वीडियोस बनाएं और उसके ऊपर काम करें। टैग्स का एक अलग से भी अपलोडिंग के दौरान ऑप्शन होता है, और जो हैश टैग्स लगते हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ लगते हैं। अच्छा, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स के अंदर, कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही हैं, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में ना, तो उसके अंदर हम मज़ीद डिटेल से हर चीज़ को समझेंगे, जो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, हम यूनाइटेड स्टेट्स या बाहर की कंट्रीज़ को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो आप मैम से रब्ता कर लें। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मुझे बता सकते हैं कि वो चल जाएगा या नहीं? मैं इस तरह कैसे बता सकता हूँ आपको? स्क्रिप्ट आप एआई से ही लिखवाते हैं, आप टॉपिक भी एआई से बनवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमन टच होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए कि वर्डिंग बिल्कुल एआई बेस्ड हो, और सारी चीज़ें एआई से ही हम लिखवाते हैं। यूट्यूब अलाउ करता है इस चीज़ को। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये एआई से जो हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें कॉपीराइट का इशू तो नहीं आता? नहीं नहीं, कॉपीराइट क्यों? कॉपीराइट हमेशा उस चीज़ पे आएगा जो आप किसी का उठा रहे हो। ठीक है। एआई आप किसी का उठा तो नहीं रहे, बना तो हम खुद ही रहे हैं ना, मेहनत तो हम खुद कर रहे हैं। एआई टूल सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, जैसे कंटेंट राइटर पहले ब्लॉग से या इस चीज़ों से राइट करता था, और अब एआई से हम लिखवाते हैं, एआई उसको प्रॉपर रिसर्च करके उससे
आपको राइट करके देते हैं? क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हम अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर हम कंटेंट ए से लिखवाएं तो उसमें काफी सारा जो है ना सेम आता है अगर हम प्लेजरिज्म चेक करें तो। कंटेंट राइटिंग का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट ए से लिखवा सकते हैं। हम पेड भी यूज़ करेंगे और फ्री भी यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ करना बताएंगा। ठीक है सर। अच्छा, आज के हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैम से वो कांटेक्ट कर सकता है, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया और ग्रुप में भी आपको बता दिया जाएगा। और मैं आपके साथ आज निशिस भी शेयर कर रहा हूँ, तो जो काम करना चाहते हैं तो निशिस बेस पे भी कर सकते हैं। मज़ीद हम निशिस को किस तरीके से सर्च करते हैं वो नेक्स्ट हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जो इंटरेस्टेड हैं वो मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।